तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे ये बनता है क्वेश्चन। और सब तरीका तो आप जान ही चुके हैं कि कैसे निकालना है, तो देखते हैं हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ बोला जा रहा है पहला प्रश्न कि 72 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको बता चुके हैं कि इसको बस फैक्टर करना है, अभाज्य खंड विधि में बदलना है। तो बोले यहाँ पे हो जाएगा कितना 36, यहाँ 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 9, और फिर यहाँ 3 से लगाएंगे फिर 3 और 3 से लगाएंगे कितना हो गया 1। बोले 72 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको निकालना है सभी भाजकों की संख्या। तो हम क्या बताए थे कि इसके पावर में, सभी के पावर में 1 जोड़ के लिख देना है। तो बोले इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो बोले कितना हो जाएगा 3 + 1 और जोड़ के क्या करना है आपस में गुना कर देना है। तो 2 + 1 बोले कितना हो जाएगा 3 1 4 और गुना कितना हो गया 2 1 3, तो 4 तिया 12। क्या बात समझ पाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सेकेंड नंबर बोला जा रहा है 108 के सभी समभाजकों की संख्या क्या होगा या ज्ञात करें। तो यहाँ पे बस उसी तरीके से निकालना है। तो बोलिए 108 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 108 को बदलेंगे, या तो इसका एक दूसरा तरीका है कि मन ही मन इसको आप 2 से भाग दिए, इतना हो गया, इतना से लगेगा फिर इतना से लगेगा, तो आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको इस तरीके से बदलना पड़ेगा, उसके बाद जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलिए 2 से भाग दिए कितना आ जाएगा 54, और फिर 2 से भाग दिए कितना आ गया 27, और फिर यहाँ पे लगेगा 3 से 9, फिर 3 से लगेगा कितना हो गया 3, और फिर 3 से लगेंगे 1। तो बोलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 108 को, तो 108 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब। अभी क्वेश्चन चल रहा है, बेसिक तरीके से सॉल्व करना है, और अपने मन से फिर कैसे करना है तो देखेंगे आप बाद में, ठीक है। तो चलिए आप इसमें निकालना क्या है, तो सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे बता चुके हैं क्या कि 2 के पावर वाले मान में जोड़ना ही नहीं है, उसको ऐसे के ऐसे लिख देना है सेम। तो बोले 2 के पावर कितना है 2 गुना, और उसके बाद विषम वाले मान में जोड़ना है 1 और जोड़ के गुना कर देना है आपस में। तो बोले 2 गुना 3 1 4 कितना हो जाएगा 2 चौके 8। क्या बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि 96 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 96 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो 96 को पहले फैक्टर करेंगे। तो बोले यहाँ पे 96 को आप अभाज्य खंड में विधि बदलेंगे। बोले 2 से लगाएंगे 48 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो गया 24 हो गया, और फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगेगा तो 3, और 3 से लगाएंगे कितना हो गया 1। बोले यहाँ पे आप 96 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 का 1 2 3 4 5, तो बोले कितना हो जाएगा पावर 5, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1। तो इसको सॉल्व कैसे करना है कि अगर 96 का सभी विषम भाजकों की संख्या पूछा जाए तो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो 2 के पावर यहाँ पे लिखना ही नहीं है, 2 के पावर लिखना नहीं है, जो पावर बचा उसके पावर में 1 जोड़ के बस लिख देंगे या गुना कर देंगे, और कोई टर्म होता तो उसको गुना करते। तो बोले इसके पावर में 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आप यहाँ से ऐसे भी पता कर सकते हैं, तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे आप। चौथा प्रश्न यहाँ पे बोला जा रहा है कि 72 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है, तो पहले 72 को फैक्टर करेंगे। तो बोले 2 से लगाएंगे 36 आया, मन ही मन कैलकुलेट करेंगे, उस तरीके से बच्चे वाले तरीके से नहीं, ठीक है। तो 2 से भाग दिया, यहाँ कितना है 36, फिर 2 से लगेगा कितना हो गया 18, 2 से फिर लगेगा तो कितना हो गया तो 9, फिर उसमें 3 से लगेगा, फिर 3 से लगाएंगे। बोले इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे सभी भाजकों का योगफल निकालने में क्या बताए हुए थे कि जितने तक का पावर रहे उसको 0 से स्टार्ट पावर करना है, सबको ऐड करेंगे, और फिर जितने टर्म रहेगा उन दोनों आपस में गुना करेंगे। तो बोले इसको क्या करना है, तो 2 के पावर क्या लिखना है 0 से स्टार्ट करना है, 2 के पावर 1 जाना है, 2 के पावर 2 जाना है, 2 के पावर 3 तक जाना है, और फिर इसके बाद इसमें देखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, फिर 3 के पावर 2, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2 के पावर 0 कितना हो गया 1, क्योंकि 2 के पावर 1 कितना हो गया 2, 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, और 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, और इसको गुणा के लिखेंगे 3 के पावर 0 कितना हो गया 1, और 3 के पावर 1 कितना हो गया 3, और 3 के पावर 2 कितना हो गया तो 9 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो बोले 8 4 12, और 12 2 14, और 14 1 15,
गुना 9 3 12 1 13। तो बोलिए 15 गुना 13 करेंगे तो 15 तिया 45 का 5 बकिया कितना 4 और 15 4 कितना हो गया 19। तो बोलिए कितना हो गया आंसर 195। बात को समझ पाए? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। ये 5वां नंबर। तो 5वां नंबर बोला जा रहा है कि 108 के सभी समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो 108 का सभी समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो 108 का पहले फैक्टर करेंगे। तो 108 का फैक्टर करेंगे तो बोले मन ही मन करेंगे, 2 से लगाएंगे 54 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया 27, और फिर 27 में 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे कितना हो गया तो 9 हो गया, फिर 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा। बोले इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर गुना 3 के पावर 3। तो अभी सभी समभाजकों का योगफल में ये ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी अगर सम में पूछा जाए योगफल तो उसमें क्या करना है कि 2 के पावर 0 लिखना ही नहीं, ठीक है। इसमें लिखा जाता है 2 के पावर 0 से स्टार्ट किया जाता है सभी वाले में। अगर सम आ गया योगफल में तो उसके 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना ही नहीं है। कहां से स्टार्ट करना है? तो 1 से स्टार्ट करना है। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 तक है, ठीक है। जहां तक है पावर वहां तक जाना है। उसके बाद आपस में गुना करना है। तो बोले 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। अब इसको हल कर लीजिए। तो बोले 2 के पावर 1 कितना हो गया 2, और 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, और गुना कितना हो जाएगा? तो बोले 3 के पावर 1 0 तो कितना हो गया 1, और 3 के पावर 1 कितना हो गया 3, और 3 के पावर 2 कितना हो गया तो 9, और 3 के पावर 3 कितना हो गया 27। इसको जोड़ेंगे आप तो जोड़ेंगे कितना हो गया यहाँ पे 4 2 6। यहाँ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है उधर, तो 6। आप देखिए इसको करेंगे तो 27 और 9 कितना हो गया 36, और 36 और 3 तो 36 से 39 1 40। तो 6 गुना 40। तो बोले 6 गुना 40 करेंगे तो 6 6 24। बोले समभाजकों का योगफल कितना आ गया तो 240। क्या मेरे आप बात समझ पाए? ठीक है, कैसे करना है? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 96 के सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो 96 के सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, इसको फैक्टर करेंगे आप। पहला काम करना है आपको फैक्टर। तो बोले यहाँ पे 2 से लगाएंगे 48 आ गया, मन में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं करना है कि 96 में 2 से भाग दिए 48 आ गया, फिर 48 में 2 से भाग दिए 24 आ गया। आप लोग इतने मैच्योर हो गए कि आप थोड़े स्टैंडर्ड तरीके से बदल सकते हैं। बच्चे वाले विधि से आप नहीं करना है सवाल को। फिर 2 से भाग दिए कितना गया 6 आ गया, फिर 2 से दिए 3 आ गया। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप इसी को मन ही मन कीजिए। देखिए 2 से लगाए कितना गया 48, फिर 2 से लगाएंगे तो बोले 24, और फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना गया 6, और फिर 6 आ गया तो फिर 2 से लगेगा, फिर कितना से लगेगा 3 से, ठीक है। एक बार में लास्ट खत्म हो गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना गया 5, और 3 पे पावर 3 एक ही है, तो 3 पे पावर 1। अब इसमें सभी विषम भाजकों का योगफल निकालना है। तो सभी विषम भाजकों का योगफल निकालना है तो इसमें क्या करना है? तो हम बता चुके हैं कि इसमें 2 के पावर को लिखना ही नहीं है, इसमें 0 से स्टार्ट करना है, ये बात याद रहे। इसको में क्या करना है? 0 से स्टार्ट नहीं करना है, ये बात याद रखना है। और इसमें क्या करना है? विषम वाले में आपको 2 के पावर लिखना ही नहीं है। तो 2 के पावर नहीं लिखना है तो कहाँ किसके पावर लिखना है? तो जो बच गया उसके पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसको बोले 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 तक जाएंगे, हो गया। इसको लिखेंगे बोले 3 के पावर 0 कितना हो गया 1, और 3 के पावर 1 कितना हो गया 3, जोड़ देंगे कितना हो गया 4, 3 1 4, हो गया आंसर। क्या बात समझ पाए? ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप, 7वां नंबर प्रश्न। और 7वां नंबर आपको प्रश्न बोला जा रहा है कि 1728 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 1728 के गुणनखंडों की क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो आप उस पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ था भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे बता चुके हैं कि यहाँ पे 3 नाम से पेपर बनता है, भाजकों की संख्या निकाले, या विभाजकों की संख्या निकाले, या गुणनखंडों की संख्या निकाले। बात तीनों एक ही है। तो सेम प्रोसेस करना है, इसमें बदलना नहीं है, बस कुछ नहीं। 1728 को आपको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में बदलना है। तो बोले 2 से लगाएंगे कितना आ गया 8, यहाँ पे 6 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ गया तो 4 3 2। बड़े नंबर है तो सोचना अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से भी कर लेंगे, इसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 21 दूनी 42, यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ गया 10, और यहाँ पे कितना आ गया 8,
फिर 2 से लगाएंगे, बोले कितना हो गया 54, और फिर 2 से लगाएंगे कितना हो गया 27, और फिर यहाँ पे 3 से लगेगा और 9, और यहाँ पे फिर 3 से लगेगा कितना हो गया 3, और 3 से लगाएंगे कितना हो गया 1। तो आपको इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1728 को आप यहाँ पे देखेंगे तो बोले 1 2 3 4 5 6, कितना 2 आ रहा है 6, तो बोले 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6। अब आ रहा है 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, तो बोले 3 आ रहा है 3 टाइम, तो 3 पे पावर कितना हो गया 3। तो सभी गुणनखंडों की संख्या यहाँ ज्ञात करना है, टोटल गुणनखंडों की संख्या बोला जा रहा है ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, इसके पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, गुना कर देना है आपस में। तो बोलिए इसके पावर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 1 गुना 3 + 1, तो बोले 6 1 कितना हो गया 7, गुना 3 1 कितना हो गया 4, तो बोले 7 जगह कितना हो गया 28। समझ में पाए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न बोला जा रहा है 240 के आवाज गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो आवाज गुणनखंड के लिए निकालने के लिए बताए हुए थे तरीका क्या, पहले उसको फैक्टर करना है और उसके पावर में कुछ जोड़ना उड़ना नहीं है, नहीं घटाना है, सिर्फ उसका फैक्टर को पावर में बस वैसे को वैसे ही जोड़ देना है और बस हो गया। तो बोलिए इसका फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 240 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 240 का अगर 2 से लगा देते हैं तो 120, और फिर 2 से लगाते हैं कितना आ रहा है 60, फिर 2 से लगा रहे कितना आ रहा है 30, और फिर 2 से लगा रहे कितना आ रहा है 15, फिर 3 से लगाएंगे कितना आ गया 5। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 240 को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 पे पावर कितना हो गया 4, गुना कितना हो जाएगा 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो बोले यहाँ पे आवाज गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम बता चुके हैं इसके पावर में कुछ ना जोड़ना ना घटाना है, उसका पावर जो का तो लिखा जाएगा। तो 4 + 1 + 1 कितना हो गया, तो 4 1 5 1 6, तो कितना हो गया 6। क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न बोला जा रहा है 9 नंबर कि 6 पे पावर 4, 8 पे पावर 6 और 10 पे पावर 8 और 12 पे पावर 10 व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, तो बस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो पावर को सिर्फ जोड़ना है, तो बच्चे यहीं पे पावर जोड़ देते हैं। क्या, अगर इसके पावर है 4 तो 4 + 6 + 8 + क्या 10, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 10 8 18, 18 6 कितना आ रहा है 24, और 24 4 कितना हो गया 28, तो यहाँ पे हो गया 28। और जबकि यही आंसर करते हैं तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्या, आवाज गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इस तरीके से कहीं धरफड़ में क्वेश्चंस को नहीं करना है, आपको स्थिर पूर्वक से पहले समझना होगा क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन को समझना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले क्या आपको ये आभाज्य संख्या लग रहा है, नहीं, तो जब ये आभाज्य संख्या नहीं लग रहा है तो बोले इसको बदलना ना पड़ेगा। तो बोले 2 गुना क्या, इसको हम 3 लिख सकते हैं, इसके पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोले 2 के पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, इसके पावर 6, गुना कितना, इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं, इसके पावर कितना हो जाएगा 8, और गुना इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर कितना हो गया 10। तो आप बोले इसको पावर भी 4 हो जाएगा और इसके पावर भी 4 हो जाएगा, गुना इसके पावर भी कितना है, तो इसके पावर ये इसके पावर ये ब्रैकेट की तरफ, तो ब्रैकेट खत्म होगा तो बोले 6 दूनी 18, क्योंकि ये गुना हो जाता है तो बोले कितना, 2 पे पावर कितना हो गया 18, गुना 2 पे पावर कितना हो रहा है 8, और 2 पे ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा तो 8, और यहाँ पे 2 पे पावर कितना आएगा, 2 पे पावर 10 होगा, और यहाँ पे 2 के पावर 10 होगा, और 3 पे पावर 10 होगा। तो क्या ये अभाज्य गुणनखंड में बदल गया, हाँ। तो आप क्या करना है, एक साथ जोड़ेंगे। बोले गुणनफल में क्या होता है, पावर जुटता है, तो बोले 2 वाले को देखते हैं, 2 यहाँ भी है, 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 तो 2 के पावर को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि उसका गुणनफल में क्या होता है, पावर जुटता है। 2 के पावर यहाँ 4 है, 4 हो गया, 18 4 22 हो गया, और 22 और 8 कितना हो गया 30 हो गया, और 30 और 10 40, और 40 10 कितना हो गया 50, तो 2 के पावर कितना हो गया 50, गुना 3 वाला कंसिडर कर लेंगे। बोले 3 के पावर 4 है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 3 पे पावर 10, तो बोले 10 और 4 कितना हो गया 14, बोले 10 पे 3 पे पावर कितना हो गया 14, गुना और कौन सा ये नंबर है 5 है, तो बोले 5 पे पावर कितना आ रहा है 8, तो बोले 5 पे पावर 8,
आप देखिए ये अभाज्य संख्या में बदल गया हुआ है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। हम क्या बोल रहे हैं, पहले उसको अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड में बदलना है, उसके पावर को ऐड करना है। तो यहाँ पे बच्चे यही गलती कर देते हैं, यही वाले पावर को ऐड कर देते हैं, जबकि ये क्या है, सम संख्या है, इसको पहले बदलना पड़ेगा। तो इस रूप में पहले बदलेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो आप बोले इसको सॉल्व करेंगे तो पावर जोड़ेंगे तो बोले 50 प्लस 14 और प्लस 8 तो कितना हो गया। तो यहाँ पे 50 और 14 कितना हो गया, 64 और 64 8 कितना हो गया, तो 64 और 8 70 और 2 72। ठीक है, क्या बात को समझ पाए। ठीक है, कैसे निकालना है, तो इसी तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, और ये गलती ना करेंगे कभी कि ये वाले अगर लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा, उसका पावर देके इस तरह के क्वेश्चन रहा, इस तरह का एक्सप्रेशन कोई दिया हुआ रहे, तो आप सिर्फ पावर को कंसीडर नहीं कर देंगे डायरेक्ट, नहीं, उसको पहले आप देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में बदला हुआ है या नहीं बदला हुआ है, उसको बदल के उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर सवाल देखेंगे। और 10 नंबर सवाल आपका क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि 30 पे पावर 26 गुना 25 पे पावर 51 गुना 12 पे पावर 33 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा या होगी। यहाँ पे क्या होगी बताना है। तो यहाँ पे बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की जब भी संख्या ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उसके पावर कंसिडर करते थे। तो पावर यहाँ पे कंसिडर तभी करेंगे जबकि ये फैक्टर पहले इसको करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में है या नहीं है। तो ये अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, इसको बदलेंगे ना, तो बोले इसको फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 2 3 6 6 5 30, इसके पावर कितना चला जाएगा 26 गुना, इसको फैक्टर करेंगे तो बोले अभाज्य गुणनखंड में तो बोले 5 गुना 5 हो जाएगा, इसके पावर 51 गुना, इसको फैक्टर करेंगे 2 गुना 3 पे पावर कितना हो जाएगा 33। अब हो गया, अब इसको बदलिए, इसके आप क्या हो जाएगा 2 पे पावर भी 26 होगा, कैलकुलेट कीजिए, गुना 3 पे पावर भी 26 होगा, गुना 5 पे पावर भी 26 होगा, 5 पे पावर यहाँ 51 हो जाएगा, इसके पावर 51, इसके पावर भी 51, बोले 5 पे पावर 51, 2 पे पावर 33, यहाँ भी 2 के पावर भी 33 होगा, यहाँ 3 पे पावर 33 होगा। तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप यहाँ देखिए कि 2 का टर्म कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो गुणनफल में जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपको a पे पावर m है गुना a पे पावर n है, तो अगर इस तरह के रूप में रहे, बेस सेम रहे, तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो क्या लिखाता है a पे पावर n m प्लस n, क्या ये वैल्यू लिखाता है। तो उसी तरह से देखेंगे यहाँ 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो बोले 2 पे पावर कितना हो जाएगा 26 प्लस 33 प्लस 33 और गुना आप कौन सा टर्म है 3 का, तो बोले 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये इसका भी बेस सेम, तो पावर जुड़ जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा 26 प्लस 33, आप कौन सा टर्म है, तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बोलिए 5 पे पावर क्या हो जाएगा, इसका भी बेस सेम, तो पावर जुड़ जाएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा 26 प्लस 51 प्लस 51। अब सबको यहाँ पे हल करेंगे, कितना आ रहा है, तो बोले 2 पे पावर कितना आएगा, तो 3 3 6 6 6 12 का 2, बकिया कितना 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 2 8 1 9, कितना हो गया 92। अब 3 पे पावर कितना हो जाएगा, तो गुना 3 पे पावर आपका हो जाएगा कितना 3 6 9 और यहाँ 3 2 5, तो यहाँ हो गया 5 गुना, यहाँ पे 5 पे पावर कितना हो जाएगा, तो बोलिए 5 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 1 1 2 और 2 6 कितना हो गया 8, अब 5 5 10 और 10 2 कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 128। और जब 128 हो गया तो आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, तो इसका आप पावर जोड़ देंगे, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड में बदल गया है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप उसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका पावर, आप पावर को कंसिडर कर देंगे। तो बोलिए कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद आपका आएगा यहाँ पे 92 प्लस 59 प्लस 128, तो जोड़ेंगे इसको कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है आपको 8 और 9 कितना 16 1 17 17 2 19, 19 का 9, बाकी कितना 1, यहाँ 2 5 2 7 और 7 और 9 कितना 16 और 16 1 17 का 7, बाकी 1, और यहाँ पे आ रहा है 1 1 2,
कितना गया 279, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका बोला जा रहा है क्या, 11 नंबर ध्यान देंगे। यहाँ बोला जा रहा है 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 7, 21 पे पावर 4, 10 पे पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो जो असंख्या अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको क्या करेंगे, फैक्टर करके बदल देंगे। तो ये वाला तो है, ये वाला भी है, ये नहीं है तो क्या करेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे आप क्या 3 गुना 7, क्या ये बदल गया, हाँ बदल गया। इसके पावर कितना हो गया 4, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 गुना 5, इसके पावर कितना हो जाएगा 8, और इसको लिखा ही है तो 2 पे पावर 3, 5 पे पावर कितना 7 गुना, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 7 गुना 3 पे पावर 4 गुना 7 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 8, 5 पे पावर कितना हो जाएगा 8, इसके भी पावर इसके भी पावर, ठीक है। आप इसको कंसिडर करेंगे तो बोले 2 यहाँ भी है, 2 वाला टर्म यहाँ भी है, तो 2 वाला यहाँ बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर हो जाएगा 3 और 8 11 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कौन सा टर्म है, तो 3 वाला कितना है, 3 पर पावर 4 है, गुना कौन सा है, सिर्फ एक ही है, और 5 वाला यहाँ पे 2 बार, तो बोले यहाँ 5 पे पावर जोड़ेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 7 और 8 15, और गुना कौन सा है आप 7, तो बोले 7 पे पावर कितना हो जाएगा 4। तो बोले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की, बोले कितना हो जाएगा, सब पावर को जोड़ देंगे तो बोले 11 प्लस 4 प्लस 15 और प्लस 4, तो बोले 15 और 4 19, और 19 और 4 कितना हो गया 23, और 23 और 11 कितना हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा 24, और 24 दर 34, हो गया आंसर 34। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल बोला जा रहा है 12 नंबर आपका 108 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी वो निकालना है। 180 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं, इसका फैक्टर करेंगे आप 180 का, बोले अभाज्य गुणनखंडों में, तो बोले 2 से लगाएंगे तो 90 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 45, और 3 से फिर लगेगा तो बोले 15, और फिर 3 से लगेगा कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 से लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। बोले 180 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 पे पावर कितना 1। तो बोले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना, ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप तो कंसिडर कर सकते हैं ना, लेकिन बता रहे हैं तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। बोले पावर को कंसिडर करें 2 प्लस 1 कितना हो गया 5, आंसर हो गया 5। क्या आप मेरे बात समझ पाए, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखेंगे आप 13 नंबर सवाल, और 13 नंबर सवाल देखिए अगला क्या है कि 360 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब सभी गुणनखंड का संख्या ज्ञात करना है, सम गुणनखंड का संख्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले क्या बोले हम, तो इसको फैक्टर करेंगे 360 को, तो 2 से लगाएंगे कितना आ रहा है, इसका आधा हो जाएगा 180, इसका फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, तो 90 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 45, और फिर 3 से लगाएंगे तो लगेगा कितना 15, और फिर 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 से लगाएंगे कितना। बोले 360 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 2 1 2 3, अब यहाँ 2 3 कितना है, तो 2 बार है, तो बोले गुना कर देंगे कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 एक ही बार है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंड, तो बोले सभी गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। आपको हम बता चुके क्या करना है कि जितने भी है सभी के पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना, तो बोलिए 3 में 1 जोड़ेंगे गुना, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे गुना, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे, बोलिए कितना हो जाएगा 3 1 4 गुना 2 1 3 गुना 1 1 2, 4 3 12 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा सभी गुणनखंडों की संख्या 24। अब क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो बोले सम गुणनखंडों के 3 सवाल है, एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल है, सभी
सम विषम, तो बोले सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो सम गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो क्या हम बताए थे आप लोग को कि सम गुणनखंड की संख्या अगर निकालना है ना, तो सम वाले पावर में जोड़ना ही नहीं है और उसको ऐसे के ऐसे ही लिख देना। तो बोले 3 को 3 ऐसे लिख दिए और उसके बाबर जो है बाद में उसमें एक जोड़ के आपस में गुना, तो बोले इसमें एक जोड़ देंगे, तो बोले आप गुना करेंगे, बोले 3 यहाँ हो गया और गुना 2 1 3 और गुना 1 1 2, बोले गुना कीजिए 3 3 9 9 दूनी कितना हो गया 18। तो क्या बात समझ पाए, ठीक है, कि मतलब अगर सम पूछा जाए तो उसके पावर वाले में, सम में पावर वाले में, फैक्टर में जोड़ना ही नहीं है, बाकी जो बचा उसके पावर में जोड़ के आपस में गुना। और तीसरा सवाल आपका यहाँ पे देखेंगे, तीसरा सवाल आपका क्या कहा जा रहा है कि अगला विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो बोले विषम गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बशर्ते लिख देते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या बोले थे विषम वाले में, विषम वाले की अगर संख्या ज्ञात करना है गुणनखंडों की, तो सम वाले पावर लिखना ही नहीं है, उसको तो सम वाले में लिख रहे थे उसका पावर, तो इसमें लिखना ही नहीं है। तो बोले इसका नहीं लिखना है तो बाकी में लिखना है, तो बोले बाकी के पावर में एक जोड़ के लिखना है। बोले 2 + 1 गुना क्या हो जाएगा 1 + 1, तो बोले यहाँ पे गुना करेंगे तो बोले 3 और यहाँ गुना 2, तो बोले कितना आ रहा है 6। तो हो गया क्या, और देख लीजिए ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे सम वाला है 18, टोटल है 24, और इसमें घटा देंगे तो विषम आ जाएगा कितना 6। तो हो गया आंसर 6। क्या बात समझ पाए, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपका बोला जा रहा है 14 नंबर क्या, कि 24 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योगफल इस बार ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब टोटल गुणनखंड का, सम गुणनखंड का और विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। तो पहले इसको फैक्टर करेंगे 24 को, बोले 2 से लगाएंगे 12 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो बोले 24 को किस रूप में लिख सकते हैं आप, तो बोले यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा और गुना 3 पे पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है, पहला सवाल सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है मेरे भाई, तो आपको क्या बतलाए थे कि जहां तक इसका पावर दिया हुआ है उसको फैक्टर करने के बाद जो पावर आ रहा है उसको 0 से स्टार्ट करेंगे और जोड़ते हुए चले जाएंगे, उसका पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो जाएगा 0, अब जाना कहाँ तक है, तो 3 है पावर, तो 3 तक जाना है, और सबको जोड़ के और फिर अगले वाले टर्म को भी जोड़ के उसी तरह से सेम आपस में गुना कर देंगे। बोले 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, गुना 3 में भी स्टार्ट करेंगे 0 से, बोले 3 पे पावर 0 गुना, सॉरी जो गुना नहीं प्लस 3 पे पावर 1। आप कीजिए कैलकुलेट, इसको कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 0 कितना होगा 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 1 हो गया। 2 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 2, 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4, और 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8, और गुना 3 पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 3 पे पावर 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, जोड़ के आपस में गुना, 8 4 12 2 14 1 15, तो 15 गुना 3 1 4, तो बोले कितना हो जाएगा 60। क्या बात समझ पाए, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन है, ये वाला हो गया, सभी का हो गया, अब सम वाला निकालना है। तो सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो बोले यहाँ पे सम गुणन, इसी प्रश्न का गुणनखंडों की संख्या का योग, यहां भी योग होगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा ना तो इसको इधर भगा सकते हैं ना उधर भगा सकते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए आप लोग भी एडजस्ट करेंगे और सही तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो बोलिए सम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है, तो उसमें क्या बतलाए हुए थे हम, को उसके पावर को सम वाले पावर में 0 से स्टार्ट नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करना है 1 से स्टार्ट करना है। तो 2 पे पावर 1,
2 पे पावर 2 और 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 गुना विषम वाले में तो रहेगा वही 0 से ही स्टार्ट करना है। बोले 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 आप कैलकुलेट कर देंगे कितना हो जाएगा। तो बोले 2 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4 और 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8 गुना कितना हो जाएगा 2 पे 3 पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1 और 3 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आपका आ रहा है 8 4 12 2 14 तो 14 गुना कितना हो जाएगा तो 3 1 4 तो यहाँ पे 14 8 14 42 56 तो हो गया आंसर कितना 56। क्या बात समझ पाए। ठीक है अगला सवाल आपसे क्या जा रहा है क्या कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है और विषम गुणनखंडों की का योग क्या होगा। तो बोले विषम वाले मान निकालना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर विषम गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों का योग निकालना है गुणनखंडों का योग निकालना है एक ही बार हम 3 क्वेश्चंस को लिख दिए हुए हैं। आप लोग से एक ही क्वेश्चन किया जाएगा या तो आप सभी निकालिए सम निकालिए विषम निकालिए ये सब तीनों का तीनों एक ही साथ नहीं पूछेगा लेकिन हमको बतलाना है सिखाना है। तो आपको हम यहाँ पे सिर्फ सिखाना है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन लेकर हम सिखला रहे हैं। ठीक है बाकी तो निकालने का तरीका आप सबका जानते ही हैं। ठीक है तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बोलिए विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा। विषम वाले गुणनखंडों का योग में क्या बोले थे हम कि सम वाले पावर को लिखना ही नहीं है। ठीक है तो और विषम यहाँ पे वाले विषम वाले जो बच गया उसको 0 यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे 3 पर पावर 0 3 पे पावर 1 बोले कितना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 पे पावर 0 1 और 3 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 3 बोले कितना आ रहा है 3 1 4 और ऐसे भी इसको निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सम वाले गुणनखंडों का योग निकाल चुके हैं संख्याओं का योग निकाल चुके हैं। तो बोले क्या हो जाएगा 56 आया हुआ है टोटल आया 60 तो बोले ये नहीं हो जाएगा 4। ठीक है क्या आप मेरे बात समझ पाए। ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग देखेंगे अगला सवाल और अगला सवाल आपका है 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। तो 15 नंबर सवाल कह रहा है आपका क्या 360 के सभी गुणनखंड सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो एक ही प्रश्न में आपसे 3 क्वेश्चंस किया जा रहा है। पहला सवाल सभी गुणनखंडों का योग बताना है। दूसरा सवाल सभी सम गुणनखंडों का योग बताना है। तीसरा सवाल आपसे क्या जा रहा है सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा वो बतलाना है। इस तरह से हालांकि प्रश्न नहीं आएगा कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा नहीं एक ही कोई पूछेगा लेकिन यहाँ पे आपको हमको सिखाना है बतलाना है। तो यहाँ पे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सवाल एक ही क्वेश्चन से नहीं रहेगा। ठीक तो चलेंगे देखेंगे और कैसे निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे पहले क्या करेंगे तो 360 को पहले फैक्टर करेंगे। बोले 2 से लगाया कितना हो गया 180 और फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 90 और फिर यहाँ पे 2 से लगाया कितना हो जाएगा 45 और फिर 3 से लगेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 फिर 3 से लगेगा कितना हो जाएगा 5 और फिर 5 से कितना हो जाएगा 1। ठीक है तो बोले यहाँ पे 360 को आप किस रूप में लिख सकते हैं। तो 360 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पे पावर 3 क्योंकि कितने बार 2 है तो 3 बार है। बोले 5 को 3 को क्या लिख सकते हैं तो 3 पे पावर 2 क्योंकि 2 टाइम है। 5 कितने टाइम है 1 टाइम तो 5 पे पावर 1 क्या इस रूप में हम लिख सकते हैं हाँ या ना। ठीक है आप बोलेंगे जवाब इसका कैसे देंगे। तो बोले यहाँ पे सभी गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। पहला सवाल योग सभी गुणनखंड का योग। तो पहला सवाल आपसे क्या जा रहा है तो योग कितना होगा तो कैसे बतलाएंगे। तो हम बता चुके हैं कि पहले फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे जहां तक जिसपे पावर है उसको 0 से पावर स्टार्ट करना है वहां तक जाना है और जाके जोड़ के और जितने भी टर्म रहेगा सभी को आपस में मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बोले 2 पे पावर 3 है तो बोले कहां तक जाना है 2 पे पावर 0 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3 मतलब जहां तक पावर है वहां तक जाना है 0 से स्टार्ट करके। और अगला 3 पे पावर कितना है 2 है तो बोले 3 पे पावर 2 है तो 3 पे पावर 0 हो जाएगा 3 पे पावर 1 हो जाएगा 3 पे पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए 5 पे पावर 1 है तो बोले 5 पे पावर पहले 0 से स्टार्ट करेंगे 5 पे पावर 1 हो गया। ठीक है तो आपको यहाँ पे इतना कर दिए तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा 2 पे पावर 0 कितना हो गया 1 तो किसी भी संख्या में पावर 0 क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे 2 पे पावर 1 कितना हो गया तो 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4 3 पे पावर 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8 क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है।
यहाँ पे ध्यान देंगे। और बोला जा रहा है अगला सवाल क्या है, 3 पे पावर 0 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 पे पावर 1 3, 3 पे पावर 2 कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना 5 पे पावर 0 कितना हो गया 1, 5 पे पावर 1 कितना हो गया 5। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे आप, तो बोले यहाँ पे 8 4 12 2 14 1 15, 15 गुना 9 3 12 1 13, तो बोले 13 गुना क्या हो जाएगा 5 1 6, तो 6 करेंगे गुना, तो बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा गुना करने के बाद, तो बोले यहाँ पे 15 छक्के 90, 15 छक्के कितना हो गया 90, ऐसे गुना करेंगे। और फिर 13 17 से मतलब 13 17 से एक जीरो बैठा देंगे, बोले कितना आ गया 1170। और अगला सवाल आपसे क्या जा रहा है, क्या समगुणनखंडों का योग निकालना, तो बोले समगुणनखंड का योग कितना हो जाएगा, सभी समगुणनखंड का योग, तीनों का आंसर निकालना है, तीनों को बताना है। ठीक है, तो सम वाले में क्या बोले थे कि जो सम वाले में क्या करना है कि सम वाला का पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना है, सम वाले का अगर निकालना है योग तो सम वाले या तो 2 वाले के पावर में 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, या सम वाले पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि कहां से करेंगे 1 से करेंगे। बोले 2 पे पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 और 2 पे पावर 3 गुना बाकी जो विषम वाले टर्म है उसके पावर कितना है उसको शून्य से ही स्टार्ट करेंगे, तो बोले 3 पे पावर कितना हो जाएगा 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर कितना हो गया 2, गुना करेंगे 5 पे पावर यहाँ पे ये विषम भी है, तो बोले 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 1 तो कितना हो गया 2 और 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4 और 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8, तो गुना करेंगे बोले 3 पे पावर 0 कितना हो गया 1 3 और ये कितना हो जाएगा 9, गुना हो जाएगा ये 1 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या रहा 8 4 12 2 14 गुना 9 3 12 1 13 गुना 5 1 6, बोले 5 1 6 हो गया, तो 14 छके कितना हो गया, यहाँ पे करेंगे पहले 13 गुना 14 गुना 13 करेंगे, तो 14 गुना 13 करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, बोले 14 42 आ रहा है, और 14 गुना यहाँ पे करेंगे 4, बोले कितना आ रहा है 2 8 182, 182 गुना फिर 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 3 12 का 2 बाकी 1 8 4 8 6 48 48 से 50 के 9 अब बाकी कितना आ गया 4 अच्छे 4 10 कितना आ रहा है 1092 आ रहा है। ठीक है, तो इतना आ रहा है आपका। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या क्या आ रहा है, इसी में निकालना है विषम गुणनखंडों का योग निकालना बताना है, तो बोले विषम गुणनखंडों का योग बताना है, विषम गुणनखंड का योग बताना है। तो यहाँ पे क्या बताए थे कि विषम गुणनखंडों वाला योग अगर निकालना है तो सम वाले का पावर लिखना ही नहीं है, सम वाले गुणनखंड का योग निकालना है तो इसमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, और इसमें विषम वाले गुणनखंड में पावर लिखना ही नहीं सम वाला, बोले विषम वाला जो बाकी बच गया उसके पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, बोले 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 और गुना कितना हो जाएगा 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पे पावर 0 कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 3 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुना 5 पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप कितना आ रहा है, तो 9 3 12 1 13 गुना कितना हो जाएगा 5 1 6 13 5 65 13 6 78, बोले कितना आ रहा है 78। तो क्या इतना समझ पाए आप बात को। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे क्या 360 के सभी गुणनखंडों का योग निकाले, सम गुणनखंडों का योग निकाले, विषम गुणनखंडों का योग निकाले। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे बात को, क्या अगर सम गुणनखंडों का योग निकाल लिया, अगर विषम गुणनखंडों का पूछा जा रहा है, सभी भी निकाल चुके हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसे भी कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इतना आया हुआ है सम वाला ना, सभी वाला इतना आया हुआ है। ठीक है, तो आप विषम वाला पूछा तो इतना नहीं करने का, बस इसमें ये वाला वैल्यू इसमें घटा देंगे तो विषम वाला नहीं पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो इतना कॉमन सेंस आप लोग लगाएंगे, तो इसी के साथ आपका डिवाइस पूरा कंप्लीट होता है, और आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। ठीक है, और आप लोग मन लगा के पढ़िए, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम उसका
जो भी डॉट रहेगा उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे और अलग वीडियो बना के हम डॉट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चलिए।